जय हिंद मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल अनुभव केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में एमीन्स के अंतर्गत एजो कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये इस सीरीज़ का एमीन सीरीज़ का छठा एवं लास्ट लेक्चर है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एजो कपलिंग से। एजो कपलिंग रिएक्शंस क्या हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। द रिएक्शन ऑफ डाईएजोनियम आयन acting as electrophilic agent with aromatic compounds containing powerful electron releasing substituents such as OH, NH2, NHR and NR2. The reaction leads to formation of compounds called azo compounds. These are colored compounds which constitute a group of dyes known as azo dyes. So ये जो यहाँ पर बॉन्ड है नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसकी उपस्थिति इसको कलरफुल बनाती है इस कंपाउंड को, और इसी की वजह से इसका नाम है एजो कंपाउंड नाम। तो रिएक्शन होने के लिए आवश्यक क्या है? रिएक्शन होने के लिए आवश्यक ये है कि कोई ऐसा एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जिसके पास OH समूह हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ NH2 हो, NHR हो या NR2 ग्रुप हो। उसकी रिएक्शन जब डाईएजोनियम आयन से करवाते हैं तो ये एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच एरोमेटिक कंपाउंड बिहेव्स एज सबस्ट्रेट एंड डाईएजोनियम सॉल्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। आप देख सकते हैं ये डाईएजोनियम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, और यहाँ पर इस Cl- इससे सेपरेट होकर के ये बन गया डाईएजोनियम आयन। कि डाईएजोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर? बेंजीन रिंग पर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी वो इस टाइप से होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके पास में, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, और उसके बाद में ये एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइप से डाईएजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब दो रिएक्शंस की बात करते हैं जो कि यहाँ पर डाईएजो आयन की होती हैं। पहली रिएक्शन है वो फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ जब रिएक्शन होगी तो OH समूह के पैरा पोजीशन पर ये रिएक्शन होती है, क्योंकि जो डाईएजोनियम आयन है वो भी बड़ा ग्रुप है। तो आप जानते हैं कि फिनॉल की प्रेजेंस है वो रिंग को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनाती है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो तो या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर वो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो क्योंकि ये जो समूह है ये बड़ा ग्रुप है, इसलिए ये ऑर्थो पर अटैक करने के बजाय कहाँ पर करेगा? पैरा पोजीशन पर। तो फिनॉल के साथ जब रिएक्शन होती है तो पैरा पोजीशन पर एडिशन होगा, जैसा आप देख सकते हैं। और अगर पैरा ऑक्यूपाइड होती है तो वो अटैक कहाँ पर होता है? वो ऑर्थो पोजीशन पर होगा। ये देखिए इसमें बीटा अल्फा नेप्थोल है, अल्फा नेप्थोल में भी पैरा पोजीशन पर एजोनियम आयन है, उसका एडिशन हुआ है। उसके बाद में ये एक ऐसा पैराक्रिसोल, एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जो एजोनियम आयन है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर आकर के अटैच हो जाएगा। तो ये रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन है वो एरोमेटिक एमीन्स के साथ में। एरोमेटिक एमीन्स के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें भी जो डाईएजोनियम आयन है वो पैरा पोजीशन पर आकर के ऐड होगा। ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं जो कि कपलिंग रिएक्शन से रिलेटेड है। पहला, coupling reaction generally take place at para position of active compounds, but if para position is occupied then coupling take place at ortho position. Coupling never take place at meta position. तो जो कपलिंग होगी एक्टिव कंपाउंड्स में वो पैरा पोजीशन पर होती है, और अगर पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था पैराक्रिसोल का, अगर पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड होगी तो वो ऑर्थो पोजीशन पर होगी, लेकिन ये रिएक्शन कभी भी मेटा पोजीशन पर नहीं होती है। If two OH groups are at meta position with respect to each other, then coupling take place instantly and bis and tris azo compounds are formed. यदि दो ग्रुप OH समूह हैं तो क्या होगा? उस स्थिति में जो कपलिंग होगी वो बहुत जल्दी होती है, और इस अभिक्रिया के दौरान 20 और 30
एजो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो एजो कपलिंग है वो कंटिन्यू रहती है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, दो OH समूह एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों की ऑर्थो पोजीशन पर एजो कपलिंग होगी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में 20 एजो कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर हो गई ऑर्थो पोजीशन पर, इसके ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन। इन दोनों में ये सेम थी, किसी पर भी हो सकती थी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम ही प्रोडक्ट बनता। फिर जो ट्रिस एजो कंपाउंड बनेगा उसमें तीसरा एजो ग्रुप आकर के यहाँ पर इन में एक के ऑर्थो और दूसरे के पैरा पोजीशन पर आकर के जुड़ गए। तो दो OH अगर जुड़े हुए हों तो जो एजो कपलिंग है वो ज़्यादा जल्दी से होती है। इफ सबस्ट्रेट हैज़ कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक ग्रुप एट पैरा पोजीशन to the OH group, then acidic group will get replaced by the एजो ग्रुप। तो यदि मान लीजिए कि OH समूह के पैरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक या फिर सल्फोनिक समूह उपस्थित हैं, तो एजो कपलिंग होते समय क्या होगा, एजो कपलिंग करते समय ये जो ग्रुप हैं कार्बोक्सिलिक या फिर सल्फोनिक, ये डिस्प्लेस हो जाते हैं किससे, एजो N2C6H5 से। नेक्स्ट, इफ बोथ एमिनो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, यदि हाइड्रोक्सिल भी प्रेजेंट है और एमिनो भी प्रेजेंट है किसी एक एक्टिव कंपाउंड में, देन इन वीक एल्केलाइन मीडियम कपलिंग टेक प्लेस एट ऑर्थो पोजिशन। तो वीक जो एल्केलाइन मीडियम होगा उस मीडियम में क्या होगा, कपलिंग कहाँ पर होगी, हाइड्रोक्सिल के ऑर्थो पोजिशन पर होगी, ठीक है। और यदि ये एसिडिक मीडियम में होती है तो एमीन के ऑर्थो पोजिशन पर कपलिंग होती है। मतलब मान लीजिए कि हाइड्रोक्सी और एमीन दोनों समूह उपस्थित हैं, उस स्थिति में क्या होगा, अगर एसिडिक मीडियम है तो एमीन के ऑर्थो पे चला जाएगा, और बेसिक मीडियम होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, ये हाइड्रोक्सी के ऑर्थो पोजिशन पर चला जाएगा। इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन्स कपलिंग में हैपन एट नाइट्रोजन एटम, बट इन टर्सरी एमीन्स कपलिंग टेक प्लेस ओनली एट रिंग कार्बन। तो यदि प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन है तो वहाँ पर कपलिंग नाइट्रोजन एटम पर भी हो सकती है, जैसे कि आप लोगों के सामने ये एनिलीन का एक एग्जांपल लिखा हुआ है। कपलिंग कहाँ पर हुई, इस नाइट्रोजन के साथ में हुई, उसके बाद में आइसोमेराइजेशन के बाद ये डाइएजो कंपाउंड बन गया, ठीक है। लेकिन टर्सरी एमीन के केस में क्या होता है, टर्सरी एमीन के केस में कपलिंग हमेशा कहाँ पर होगी, रिंग कार्बन पर होती है। तो ये कुछ इसके एजो कपलिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।